गाइस नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विकास चौधरी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर। आज आप सभी के बीच में आज हम बात करेंगे सेक्रल नर्व्स के बारे में। पॉइंट नंबर 20 जो कि गायनी का सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। गायनी की लेडीज को भी बीमारी हो, इस पॉइंट से सिर्फ लगाने से ही हम व्यक्ति को रिलीफ दे पाएंगे सभी गायनी की डिजीजेस में, बीमारियों में। तो कौन सा पॉइंट है और क्या यूजेस हम करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूजेस है। पॉइंट नंबर 20 सेक्रल नर्व में। तो अंत तक आप सभी हमारे साथ बने रहे। सेक्रल नर्व में गायनी की डिजीज में किसी भी प्रकार का व्यक्ति को लिकोरिया की दिक्कत हो, वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो, एंडोमेट्राइटिस की दिक्कत हो या फिर एंडोमेट्रोसिस की दिक्कत हो, उस कंडीशंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूट्रस प्रोलैप्स हो गया हो, प्रोलैप्सिस की दिक्कत हो गई हो, अपनी जगह से खिसक गया हो बच्चेदानी यूट्रस, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो, बांझपन की समस्या हो, तब भी हम पॉइंट नंबर 20 पे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बताएंगे क्या क्या यूज़ करना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी का खिसक जाना या फिर अपने स्थान से अलग हो जाना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना। डिस्मेनोरिया की दिक्कत हो, पीरियड के टाइम दर्द रहना या दर्द रहित मासिक धर्म का आना, एमेनोरिया की दिक्कत हो, मासिक धर्म का कम आना, उसके साथ साथ पेन व्यक्ति को होता हो, हैवी ब्लीडिंग्स की दिक्कत हो। तो गायनी के केसेस में हम क्या यूज़ करेंगे। वेगिनटाइटिस की दिक्कत हो, बच्चेदानी में सूजन हो यूट्रस में, पीआईडी की दिक्कत हो, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था फीमेल्स का। फीमेल्स में लिकोरिया की दिक्कत हुई, एंडोमेट्राइटिस की दिक्कत हुई, सर्विटाइटिस की दिक्कत हुई, सर्विक्स में सूजन हुआ, पीआईडी की दिक्कत हुई, इनफर्टिलिटी की दिक्कत हुई, एमेनोरिया हुआ, डिस्मेनोरिया हुआ, वेगेंटाइटिस हुआ, पीसीओडी हुआ, पीआईडी हुआ। इस कंडीशंस में हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करेंगे सेक्रल में। तो राइट साइड बी, या फिर एक बार में हम कह सकते हैं ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं और ग्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का। इसे एक समय पर हम बी यूज़ कर रहे हैं तो 1 घंटे बाद या फिर आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस में जैसे यूट्रस प्रोलैप्सिस हो गया, एंडोमेट्राइटिस है, वेगेंटाइटिस, डिस्मेनोरिया की दिक्कत है, तो आरई का भी यूज हम कर सकते हैं। रेड इलेक्ट्रिसिटी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और C5L2G तो बहुत ही अच्छा है, गायनी के किसी भी डिजीज में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ओवेरियन सिस्ट है या फिर फेब्राइड की दिक्कत है तो C5L2G का हॉट कंप्रेस हम कर सकते हैं पॉइंट नंबर 20। ओके, या फिर पेड़ों पे हम बोल सकते हैं हॉट कंप्रेस करने के लिए। ओके, यूट्रस प्रोलैप्सिस हो क्या है तो C5L2G का डोज हमको लगवाना है। ओके, डोज हमको लगवाना है, हॉट कंप्रेस करवाना है। डिस्मेनोरिया की कंडीशंस में, वेगेंटाइटिस, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी की कंडीशन में C1G का हमें हॉट कंप्रेस करवाना है बांझपन के लिए, इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, प्रेगनेंसी कंसीविंग के लिए, सेटअप के लिए। ओके, C1GE हॉट कंप्रेस। व्यक्ति को एमेनोरिया की दिक्कत है, बल्कि यूट्रस है, पीआईडी की दिक्कत है, C5L2G का यूज़ करना है हॉट कंप्रेस डेली सुबह शाम। व्यक्ति को 1 हफ्ते में अच्छा रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। C5L2G, C1G, C5L2G जहाँ भी यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस यू कैन अप्लाई राउंड। ओके, कर सकते हैं। अब आपने फीमेल्स का जान लिया, अब हम जानेंगे मेल्स का। यदि सेक्रल नर्व्स जो है मेल में हम कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, BEG, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन। तो फीमेल्स का हमने जाना, मेल का हम जानेंगे। मेल्स में किसी प्रकार की हाइड्रोसिल की समस्या हो, उसमें RE अप्लाई कर सकते हैं, B कर सकते हैं, GE भी कर सकते हैं। रेड इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर सकते हैं यदि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन, सूजन लग रही है हाइड्रोसिल में, कर सकते हैं। एक्यूट या फिर क्रोनिक कंडीशंस हो सेक्सुअल प्रॉब्लम में
इम्पोटेंसी की दिक्कत हो, रेड ऑइंटमेंट हम पेनिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और सेक्सुअल वीकनेस हो पेनिस पर हम उसको रेड ऑइंटमेंट का अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेच्योरिटी की दिक्कत हो कर सकते हैं। प्रोस्टेटिस की दिक्कत हो, प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया हो, इलार्जमेंट हो गया हो, तब भी हम BG का यूज कर सकते हैं अदला बदल के अल्टरनेटिव। ओके, इजुकुलेशन की दिक्कत हो, इम्पोटेंसी की समस्या हो, सेक्स टाइमिंग की दिक्कत हो, इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो, तो RAB हम यूज कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 20 पे सेक्रल नर्व पीने के लिए S3L1B S3C3 वही हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि मेल्स के लिए हम करते हैं। मेल्स सेक्सुअल ऑल टाइप ऑफ डिजीज हार्मोन्स की मेडिसिन S3C3 है। स्कारोफ्लोक्सो 3 कैंसरसो 3 VERE। जैसे हमें लगता है कि हमें RE की ज़रूरत है, ब्लड सर्कुलेटिंग प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वहाँ पे व्यक्ति को थकान वीकनेस आफ्टर लगता है, तो हमको S3L1 RE S3A3 RE दे सकते हैं। C3 या C3 B1G हमको D4 D5 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसी व्यक्ति की लगती है फर्स्ट डाइल्यूशन सेकेंड डाइल्यूशन हम दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सटर्नली बताया कि एक्सटर्नल तौर पे कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं सेक्रल नर्व में। ओके, तो इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 21 की। पॉइंट नंबर 21 पे हमारा जो जॉइंट्स आते हैं, ऑल जॉइंट्स आज आम समस्या बन गई लोगों में। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बिना दवा पिलाएं, ओनली एक्सटर्नली यूज से हम कैसे उसको रिलीफ दे सकते हैं, तो रेड ऑइंटमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर गाउट ऑयल का रेड ऑइंटमेंट आप दीजिए मरीज को, रेड इलेक्ट्रिसिटी दीजिए आप मरीज को। जो भी इन्फ्लामेशन है रेड के बाद 1 घंटे बाद ग्रीन, जो भी सूजन उसको लगती है, जो भी उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो पीने के लिए आप देंगे, लेकिन लगाने से ही मरीज को जॉइंट पेन में रिलीफ मिल जाएगा। रेड ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, RAG अप्लाई कर सकते हैं। ओके, राइट लेफ्ट आपको देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको अप्लाई कर देना है। पॉइंट नंबर 21 पे जो भी जॉइंट आते हैं, जॉइंट पेन होता है, उसमें हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो साथ साथ में हम जो लेडीज़ का गायनी का एक और पॉइंट होता है जिसे हम पेरिनियम कहते हैं। पेरिनियम जो कि सबसे महत्व पॉइंट है, पॉइंट नंबर 20 और 22। ये गायनी के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें हम यदि किसी भी प्रकार का व्यक्ति को यूरिनरी ब्लैडर की समस्या हो, पेशाब रुक गया हो, C17W का हॉट कंप्रेस या फिर कोल्ड कंप्रेस करिए, यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल टाइप ऑफ यूरेटर की डिजीज हो, यूरेटर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वचाना में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इचिंग हो रही हो, पेन हो, सूजन हो, प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस हो, C17W का हम हॉट कंप्रेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 22 पे। ओके, पेरेनियम पॉइंट पे, तो इसका आप भी यूज़ कर सकते हैं। C17Y का पॉइंट नंबर 22 का किसी प्रकार की जो भी डिजीज होती हैं उसको क्योर करने के लिए आप C17W का यूज़ कर सकते हैं। तो गायनी के कुछ ये पॉइंट हैं जिन पे जो मैंने आपको बताए हैं, इसका आप यूज़ करिए, अपनी प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, मेडिसिन की जानकारी चाहिए, दवाएं चाहिए, होलसेल रेट में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के D3 किट आपको चाहिए, कैसे डाइल्यूशन बनाना है आपको नहीं पता, आप हमसे संपर्क कर सपोर्ट ले सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में फुल हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, दवाएं मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की किट, पैटर्न, सिरप, टैबलेट, ड्रॉप, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। आप हमसे संपर्क कर इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी प्रकार का कोर्सेज करना चाहते हैं लाइक BEMS, DEMS, CMSCD, तो आप हमसे संपर्क कर सलाह ले सकते हैं कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहता है आपके फ्यूचर के लिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6388683624, इस पे आप मुझे कॉल या SMS कर सकते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय मेटी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।